हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही आनंदमयी यह कथा है। एक भागवत होती है जो 7 दिनों में पूर्ण हो जाती है, संक्षिप्त भागवत, जो पूरी भागवत का एक छोटा सा सार होता है, संक्षिप्त में होता है। पर एक भागवत ऐसी है जो कंप्लीट है, पूर्ण है, जिसके अंदर 12 स्कंद हैं, जिसे विस्तार से किया जाता है। हम वही भागवत कर रहे हैं। पहला स्कंद चल रहा है और 5वां अध्याय चल रहा है। श्री नारद मुनि इसमें श्रील व्यास देव को ज्ञान दे रहे हैं। जब श्रील व्यास देव असंतुष्ट बैठे थे, तब श्री नारद मुनि आए और कृपा करके उन्हें ज्ञान देने लगे कि वो असंतुष्ट क्यों है और उन्हें क्या करना चाहिए। तो श्री नारद मुनि यहाँ पर व्यास देव जी को बता रहे हैं कि पिछले जन्म में वो एक दासी के पुत्र थे और उन्हें कुछ संत महात्माओं की सेवा करने का अवसर मिला। उनकी सेवा करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो पापों से मुक्त हो गए और भक्ति में लगातार दिन प्रतिदिन भक्ति में दृढ़ होते गए। तो इस तरह से नारद मुनि बता रहे हैं श्री व्यासदेव को। आज वो कौन सा ज्ञान देने वाले हैं? आज भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान श्री नारद मुनि देने वाले हैं। वो हम जानेंगे भगवान की एक छोटी सी आराधना के बाद। आप सब भी भगवान की छोटी सी आराधना में शामिल हो, ताकि हमारा मन भगवान के चरण कमलों के प्रति दृढ़ हो जाए और हम भगवान की इस कथा को बड़े आसानी से समझ भी पाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय सरस्वती माता की जय। श्री व्यासदेव, जय नारद मुनि, सभी के गुरु महाराज की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय हनुमान जी की जय। सिया राम, राधे कृष्णा। जय सरस्वती माता की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री नारद मुनि हमें कल बता रहे थे कि उन्होंने संतों की जूठन खाई, संतों से आज्ञा पाकर उनके जूठन खाकर फिर श्री नारद मुनि का मन भी संतों के जैसा हो गया। जो गुण संतों के पास अर्जित थे, वे गुण श्री नारद मुनि के अंदर आ गए जैसे ही जूठन खाई। आज के समाज में ऐसी भ्रांतियां फैली होती हैं कि संतों की जूठन खाने से हमें फायदा होगा, पर वो फायदा किस प्रकार का होगा? भ्रांतियां इसमें क्या है? भ्रांतियां हैं कि लोग इसके अंदर भौतिक फायदा ढूंढते हैं, पर ये भ्रांतियां हैं। लेकिन संतों की जूठन खाने से फायदा अवश्य होता है, ये भ्रांति नहीं है।
पर भौतिक फायदे के लिए अगर जूठन खाते हैं तो वो भ्रांति है। संतों की जूठन से क्या होता है, जैसे संस्कार उनके अंदर हैं, जैसी बुद्धि उनकी है, वैसी हमारे अंदर भी आ जाती है। जो उनके पास गुण हैं वो गुण हम भी अर्जित कर लेते हैं, कुछ मात्रा में तो अर्जित कर ही लेंगे। और संतों के पास तो दिव्य गुण होते हैं, भगवान की दिव्यमयी सेवा वाले गुण होते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर भी आते हैं और हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तो श्री नारद मुनि ने भी ऐसा ही किया, उन संतों की जूठन खाकर उनके गुणों को अर्जित किया और वो भगवान के इतने अच्छे वाले, इतने पक्के भक्त बन गए कि आज भी उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है और वो अमर मुनि बन गए। गुरु महाराज ऐसा कह रहे हैं कि वे अमर मुनि हैं। आज श्री नारद मुनि हमें इससे आगे बताएंगे, तो आइए जानते हैं नारद मुनि आगे क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। हरे कृष्णा। यहाँ पर श्री नारद मुनि बता रहे हैं व्यास देव जी को, और उनके माध्यम से हमें पता चल रहा है। नारद मुनि कह रहे हैं कि संतों की इतनी कृपा हुई है उनके ऊपर कि हर ऋतु में, वैसे यहाँ पर दो ऋतुओं का वर्णन किया गया है, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, इन दोनों में ही संतों ने श्री नारद मुनि को भगवान की महिमा सुनाई, भगवान का यशोगान किया। उससे उनका हृदय इतना पवित्र हो गया कि रजोगुण और तमोगुण वो जाते रहे। अब यहाँ पर एक बात आती है, जो जीव होता है, जैसे हम हैं या कोई भी जीव हो, उसका स्वभाव ऐसा होता है कि भगवान की भक्ति के बिना वह रह नहीं सकता, और यह भाव उसके अंदर सुषुप्त अवस्था में विद्यमान होता है। उसे जगाने की आवश्यकता है। जब तक उस भाव को न जगाया जाए तब तक व्यक्ति भक्ति में नहीं लग पाता, और जब तक व्यक्ति भक्ति में नहीं लग पाता तब तक प्रकृति के तीन गुणों में से रजोगुण और तमोगुण उसके अंदर विद्यमान रहेगा। क्योंकि व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ तो फिर उसे माया में लगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने दो तरह की शक्तियां दे रखी हैं, या मेरी भक्ति में लगो या फिर माया में लगो। तो भक्ति में लग नहीं रहा तो फिर माया से प्रभावित हो गया। प्रकृति ने तीन गुण दिए हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो बाकी के दो गुण हैं, सतो से अलग रजो और तमो, उनके अंदर माया का प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो व्यक्ति भक्ति में है नहीं तो भौतिक प्रकृति में लगा हुआ है, तो उसके ऊपर रजोगुण और तमोगुण का बहुत प्रभाव रहता है। तो श्री नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं कि संतों की कृपा से मेरा हृदय निर्मल हो गया। हृदय निर्मल होने से उनके अंदर भक्ति लगातार बढ़ने लगी, भक्ति का प्रवाह होने लगा। जैसे नदी के अंदर जल का प्रवाह होता है और नदी तब तक खत्म नहीं होती जब तक वह समुद्र में मिल नहीं जाती, इसी तरह अगर संतों की कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो भक्ति का प्रवाह इतना अधिक होगा कि भक्ति तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम अपने परम लक्ष्य श्री भगवान से जाकर नहीं मिल जाते। इसलिए हमें संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही इस श्लोक का उद्देश्य है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं नारद मुनि? तस्या एवं मे अनुरक्तस्या प्रश्रितस्या हाते न साहा श्रद्धानस्या बालस्या दान्तस्यानुचरस्य च। हरे कृष्णा। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि कहते हैं,
मैं उन संत मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था। श्री नारद मुनि ने इस श्लोक में वो सभी गुण बताए हैं जो एक भक्त के अंदर, जो एक शिष्य के अंदर होने चाहिए। तो वो क्या क्या गुण हैं? एक तो ये बताया कि अपने उन संतों के प्रति अत्यधिक विनम्र थे, उनके प्रति आसक्त थे, उनका कहना मानते थे, आज्ञाकारी थे उनके। तो इतनी सेवा करने की वजह से, उनकी इतनी सेवा की, उसकी वजह से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अगर संत महात्माओं की सेवा करते हैं तो पाप नष्ट हो ही जाते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है शुद्ध भक्त हमेशा श्री भगवान की शरण में रहता है। अगर हम शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर लें तो हमारे अंदर भक्ति का प्रवाह होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर गुरु महाराज के द्वारा यह उपदेश दिया गया है कि जो नव जिज्ञासु भक्त होते हैं, नव जिज्ञासु भक्त मतलब अभी स्टार्टिंग की है किसी ने भक्ति की, तो उन्हें भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों की सेवा से क्या होगा? क्योंकि वो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में निरंतर रहते हैं, तो वही गुण नव जिज्ञासु भक्त के अंदर आने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से उनके गुण अर्जित करने लगते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने लगते हैं। तो इसलिए नव जिज्ञासु भक्त को हमेशा शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और जैसी वे आज्ञा करें वैसी आज्ञा माननी भी चाहिए। श्री नारद मुनि यहाँ पर यही बता रहे हैं कि संत महात्माओं के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और सबसे बड़ा गुण नारद मुनि ने बताया कि वे अत्यधिक विनम्र थे। कौन था विनम्र? श्री नारद मुनि। इसी तरह हमें भी विनम्र बनना है। जो नव जिज्ञासु भक्त होते हैं, मतलब नए नए भक्ति में जो आए हैं, उन्हें अत्यधिक विनम्र होना चाहिए। वैसे तो सभी को विनम्र होना चाहिए। इस दुनिया में हर किसी व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। भक्ति का पहला लक्षण यही है कि आपके अंदर विनम्रता हो। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके व्यवहार में कोमलता, विनम्रता होनी चाहिए। तो नव जिज्ञासु के अंदर तो ये होना ही चाहिए। अगर वह विनम्र होगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा और उनकी सेवा करेगा, तो उनके गुण उसके अंदर आएंगे। उनकी आज्ञा मानने से वह भी भक्ति कर्म में आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा श्री नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं। श्री नारद मुनि कह रहे हैं, मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा थी। श्रद्धा भी कैसी? प्रबल श्रद्धा। जब व्यक्ति अपने शिक्षा गुरु से कुछ सीखता है तो पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए कि हाँ, जैसे ये गुरु मुझसे कहेंगे मुझे वैसा ही करना है, वैसे ही भक्ति में आगे बढ़ना है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि जिनसे मैं सीख रहा हूं पता नहीं है मुझे ठीक से बता रहे होंगे या नहीं। या तो इसका निर्णय पहले ही कर लीजिए, उन्हें शिक्षा गुरु बनाने से पहले निर्णय कर लीजिए कि ये योग्य हैं या नहीं है मुझे शिक्षा देने के। अगर आपने एक बार निर्णय कर लिया तो उनके प्रति समर्पित होइए, उनके प्रति आपकी प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए, तब आप उनके गुण अर्जित कर पाएंगे। साथ में नारद मुनि कह रहे हैं, मैंने इंद्रियों को भी वश में कर लिया था। इंद्रियों को वश में करना कलयुग के इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। जितने संत महात्मा होते हैं, भक्त होते हैं, वे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं, करते भी हैं। कैसे कैसे? उदाहरण स्वरूप, अगर भक्त के सामने कोई गलत व्यंजन रख देगा जो शास्त्र विरुद्ध है और भक्त को उसमें से खुशबू आ रही है कि जैसे कि ये टेस्टी है, लेकिन भक्त उसे छुएगा भी नहीं क्योंकि उसे पता है कि ये शास्त्र विरुद्ध है, तो उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया या नहीं किया? अवश्य किया। कुछ ऐसा दृश्य दिख गया जो माया से परिपूर्ण है, भक्त उस दृश्य को देखकर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करता है कि नहीं? अवश्य करता है। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेगा, वह माया से भ्रमित नहीं होगा। जैसे श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तो जो
कामदेव हैं। कामदेव ने पूरा प्रयास किया, श्री कृष्ण को ऐसा कहा कि मेरी माया से तो आप भी नहीं बच पाएंगे, आपकी माया से कोई बचे या ना बचे, पर जो मेरा काम रूप है, मेरी काम भावना से कोई नहीं बचेगा, आप भी नहीं। तो कामदेव को ऐसा अहंकार हो गया था, तो भगवान ने रास लीला करके कामदेव का ये अहंकार दूर किया था, जिनके सामने दुनिया की क्या, ब्रह्मांड की क्या, पूरी सृष्टि की सुंदर से सुंदर गोपियां थी, जैसे उनसे सुंदर कोई हो नहीं सकता। वे भगवान के आगे पीछे नृत्य कर रही थी, लेकिन भगवान तब भी फिसले नहीं। तो कामदेव का वहां पर अहंकार दूर हुआ था। ऐसे ही शुद्ध भक्त का होता है। शुद्ध भक्त कभी भी माया से प्रभावित नहीं होगा। जब उसकी शुद्धता में कुछ अशुद्धता आ जाएगी, तब वह माया से भ्रमित हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए, विनम्र होने चाहिए हम, तभी हम उनके आचरण को अपना सकेंगे और भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं। 7वें लास्ट में नारद मुनि ने बोला है इस श्लोक में, मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन भी कर रहा था मैं, कि ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से जो उन्होंने बोला कि हाँ भाई करना पड़ेगा, भक्त ने बोल दिया कि यहाँ पर झाड़ू लगा दो, हाँ भाई मन तो नहीं है पर बोला है चलो लगा देता हूं, ऐसे नहीं। मन से, मन में यह विश्वास होना चाहिए कि ये भक्त जैसा भी करने को बोलेंगे वो बिल्कुल सही होगा, वो मेरे कल्याण के लिए होगा। पता नहीं झाड़ू किस उद्देश्य से इन्होंने मुझे कहा है लगाने के लिए, ये मुझे क्या सिखाना चाहते हो, इस तरह का विश्वास होना चाहिए। भक्त कहेगा कि ये शास्त्र आपको पढ़ना है, तो हमारे मन में शंका ना हो कि मैं ये शास्त्र क्यों पढ़ूं, इसकी बजाय मैं ये क्यों ना पढ़ लूं। कई बार ये हो सकता है भक्त कहेंगे कोई छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ने को, जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर होती हैं, पर जो नव जिज्ञासु होंगे, नए नए भक्ति में होंगे, वो सोचेगा कि मैं भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ लूं एकदम से, तो ये शुद्ध भक्त मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा नहीं, मन में यह विश्वास हो कि शुद्ध भक्त जो सामने हैं, शिक्षा गुरु जो सामने हैं, अगर उन्होंने कहा है कि ये वाली छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ो तो मेरे लिए कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं कि मैं क्या ग्रहण करने के योग्य हूं। तो इस तरह से मन से योग्य शिक्षा गुरु का अनुगमन करना आवश्यक है। तो ये सभी योग्यताएं बताई गई हैं एक शिष्य की, एक भक्त की। आज के लिए इतना ही करते हैं। श्री नारद मुनि बड़ा ही सुंदर और दिव्य ज्ञान हमें दे रही हैं। आगे हम कल इससे आगे करेंगे। श्री नारद मुनि आगे हमें और सुंदर सुंदर ज्ञान देने वाले हैं। अभी तक जो आपने सुना है वहां पर अगर कोई समस्या हो, कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।